बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजाबी कड़ी पकोड़े की रेसिपी बताऊंगी और ये 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मज़ेदार होती है, क्रीमी होती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आप हमेशा इसी पंजाबी कड़ी को बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए हमने दही लिया है 1.5 पाव और दही खट्टा है और दही के साथ हमने पानी भी लिया है। आप चाहें तो दही खाली ले सकते हैं, अगर दही का पानी भी हो तो वो भी ले सकते हैं। 3 चम्मच भर के हम लेंगे बेसन के और इसे हम छान लेंगे। लम्स नहीं पड़ते हैं, छानने से ये होता है। और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। अभी पानी वगैरह नहीं डालेंगे वरना क्या है गुठलियाँ पड़ जाती हैं। देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दही और बेसन को। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। कोई लम्स नहीं है। अब इसे हम साइड करेंगे। अब कड़ी का मसाला बना लेते हैं। 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है। आप चाहें तो सरसों के तेल के अंदर भी पका सकते हैं, उसमें कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसके अंदर ऑयल गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे 1 चुटकी मेथी दाना। थोड़ा सा इसे पकने देंगे चंद सेकंड के लिए। देखें मेथी दाना पकना शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना जल जाएगा। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटी प्याज है जिसे हमने ऑमलेट कट की हुई है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ नरम करना होगा, कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। 1 टीस्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चंद सेकंड, क्योंकि ये मसालों के साथ मज़ीद पक जाएगा। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इन मसालों को भी हम थोड़ा भून लेंगे। देखें इन मसालों को हमने 1 मिनट करीब भून लिया है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इसलिए डाला जाता है ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं, अच्छे से पक जाएं। आप चाहें तो इस वक्त टमाटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर टमाटर शामिल नहीं कर रही हूँ। गैस को हमने हाई नहीं करना है, मीडियम गैस के ऊपर ही मसाले को भूनना होगा। और देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। साथ ही हमने बेसन और दही घोल के रखा था, ये भी तमाम डाल देंगे। बोल को अच्छे से धो के डाल देना है। टोटल हमने पानी लिया है 1.5 लीटर। अब इसे हमें चलाते रहना होगा, गैस को हाई करके, और इसे हम बॉयल आने देंगे जब तक हमें इसको चलाते रहना होगा। अगर हम चलाएंगे नहीं तो तमाम कड़ी हमारी बाहर निकल जाएगी और कड़ी के अंदर लम्स भी पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बेसन है, तले में लग भी सकता है। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा। देखें कड़ी के अंदर बॉयल आ गए। गैस को हमने हाई कर दिया था क्योंकि हमें बॉयल जल्दी लेना था। अब हम गैस को फिर से मीडियम कर देंगे और कड़ी को हम पकने देंगे। अब हमें ज़्यादा चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं होगी और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ये कड़ी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर, क्योंकि मसाले हमने पहले ही भून लिए हैं, उनकी कच्ची स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और 30 मिनट के अंदर बेसन भी अच्छे से पक के डन हो जाता है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और कड़ी देखें हमारी इतनी थिक हो चुकी है, हमें ज़्यादा थिक नहीं करनी होगी। और गैस को हमने मीडियम रखा था। अब इस वक्त हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हमने शुरू में नहीं डाला था और नमक हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ मैंने लिया है आधा टीस्पून, क्योंकि दही हमारा खट्टा था तो नमक हमें देखकर डालना होता है, वरना कड़ी हमारी जो नमकीन नमकीन हो जाती है। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी अगर आप नमक डाल रहे हैं, आपका दही या छाछ या आप लस्सी जो भी ले रहे हैं ज़्यादा खट्टी है तो नमक देखकर डालें। नमक हमने डाल दिया है और इसे हम पकने देंगे जब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े आपने कम ज़्यादा जितने बनाने हो आप उतने बना सकते हैं। कहीं के पकोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं और कहीं पकोड़े कम खाए जाते हैं, तो मैं इसमें पकोड़े कम ही बना रही हूँ। तो कड़ी भी हमने थोड़ी ही बनाई है। आधा पाव मैंने बेसन लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, नमक 1/4 टीस्पून, आप हस्बे जायका ले लें।
आपको जितना नमक पसंद है आप उतना नमक डालिएगा। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम ज़ीरा, 1 टीस्पून लेंगे हम कुटा हुआ साबित धनिया, एक हमने मीडियम प्याज लिए, एक छोटी सी हरी मिर्च है और हमने कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। 1 पिंच खाने वाला सोडा। इसका बैटर बना लेंगे थोड़े थोड़े पानी के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना होगा। देखिए इतना थिक हमें बैटर बनाना होगा और ये हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स भी कर लेंगे। अब पकोड़े बनाना शुरू करते हैं और कढ़ी को भी देख लेते हैं। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। कढ़ी देख सकते हैं आप हमारी तैयार हो चुकी है। हमें इतनी ही पतली कढ़ी चाहिए, जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाती है। 30 मिनट के अंदर ये कढ़ी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर बेसन अच्छे से पक जाता है और मसाले हमारे पहले से ही पके हुए हैं, क्योंकि हमने मसाला भून के कढ़ी बनाई है। अब कढ़ी को हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। छोटे बड़े जितने आपको पकोड़े बनाने हैं वैसे आप बना सकते हैं। ऑयल को आपने मीडियम गर्म करना होगा। पहले अच्छे सा गर्म कर लें, फिर आप ऑयल को मीडियम होने दें। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ तो पकोड़े जलना शुरू हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे पकोड़े। पकोड़ों को हम मीडियम गैस के ऊपर ही फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चे ना रहें। एक तरफ से देखें पकोड़े हमारे अच्छे से सिक गए। अब इन्हें हम पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे अच्छे से। तमाम पकोड़े हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और देखें अच्छे से कलर आने तक वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए। पकोड़ों को हम कढ़ी में डाल के नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा डाला है और कढ़ी में अगर आप डाल के पकाएं तो फिर ये पकोड़ों में गुठली भी पड़ जाती है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए। अब इन्हें हम कढ़ी में डाल देंगे। आप चाहे तो हांडी के अंदर ही डाल दें, चाहे तो आप इस तरह से सर्विंग बोल में निकाल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला है तो इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अब हम कढ़ी का भगार तैयार करेंगे। जिस ऑयल के अंदर हमने पकोड़े तले थे उसी में से हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 4 अदद ये सुरख लाल मिर्चें हैं साबित वाली, 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ले लें, मेरे पास ड्राई हैं, 7-8 कड़ी पत्ते ले लें। और ठीक है, हमारा बघार तैयार हो गया है। अब इसे हम कड़ी पर डाल देंगे। आप इस तरीके से पंजाबी कड़ी बनाएं, 30 मिनट में बनके तैयार होती है और इतनी मज़ेदार खाने में होती है कि आप कहेंगे वाह, बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं।